तो थोड़ा सा ये हम अपनी बातें बताएं। ये हमारे हाथ में जो ये किंग ऑफ हर्ब है, ये जड़ी बूटियों का राजा, ये जो कि आज हमारे फाउंडर ये दातो डॉक्टर लिन सियोजिन ने 10 साल रिसर्च किया। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने 10 साल रिसर्च किया इस कहते हैं कि गैनोडर्मा को, कि आखिर है क्या उन्होंने। और इस चीज को उन्होंने ये देखा कि जैसे कि जहां वो जॉब करते थे, जहां नौकरी करते थे, वहां पर एक व्यक्ति आता था तो वो जो है ये क्या कहते हैं, वो राख लगा करके बैठता था हमेशा। तो उसको यही सोचते थे कि ये राख क्यों लगा के बैठा है। ये एक दिन होता है ना कि उनसे पूछ लिए, भैया ये राख क्यों लगा के बैठते हो, क्या तुमको कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हमारे पास है, हमारा स्किन सिरोसिस बीमारी हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो रही है दवाई से, एलोपैथ से, तो इसी का राख हम लगाते हैं तो हमको काफी राहत हुई। तो वही होता है ना, दिमाग में नाच गया उनके कि ऐसा क्या चीज है जो उन्होंने पूरा सर्च किया। आज जितने भी हमारे कहते हैं ग्रंथ हैं उनमें रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी 38,000 प्रजातियां हैं। 38,000 प्रजातियां हैं, उनमें से 2,000 प्रजातियां ऐसी थी जो खाने योग्य थी और उसमें से भी 6 ऐसी प्रजाति थी जो कि 6 in 1 कहते हैं ना, कि उन्होंने बनाया 6 ऐसी प्रजाति थी जो कि खाने योग्य जैसे औषधि के रूप में थी, जैसे कि ब्रेन गैनो, लीवर गैनो, हार्ट गैनो, पिकाक गैनो, किमसैंग गैनो, रुई गैनो, ये 6 ऐसे अलग अलग थे कि उन्होंने सोचा अगर हम ये 6 को एक कर दें तो ये दवा के रूप में नहीं होगा, और नहीं तो ये दवा के रूप में होता डॉक्टर के पास। तो उन्होंने क्या किया कि 6 को एक करके उन्होंने इसको एक ऐसा अपना 10 साल जो भी रिसर्च किया उन्होंने, तो 6 को एक किया कि किसी भी चीज में मिलाया जाए तो पूरे शरीर की हमारी कचड़े को, गंदगी को जो है हमारे शरीर से निकाले। क्योंकि आने वाला समय देखिए, वैज्ञानिक जो होते हैं हमारे, वो पहले से सर्च कर लेते कि आने वाले समय में बीमारी कितनी होगी, आने वाले समय में क्या क्या नया चीजें प्रयोग होगा, होता है कि नहीं। तो उसी तरीके से उन्होंने जान लिया कि आने वाले समय में बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी, और बीमारी ज्यादा होगी, आदमी कितना पैसा खर्च करेगा। वो आज दिख ही रहा है कि हर व्यक्ति बीमारी पे खर्चा करता जा रहा है। तो उन्होंने जब 6 को एक करके तो इसका पाउडर करके इन्होंने ये चाहपत्ती के रूप में, है ना, ये चाहपत्ती के रूप में इसमें पाउडर करके उन्होंने किया कि हर घरों में आज जो है कि चाय की पत्ती या पानी जो भी है, चाय ज्यादा पी जाती है, पानी ज्यादा पिया जाता है। तो ये हमारे सबसे छोटी इकाई कोशिका पर, हमारा पूरा ये शरीर जो है कोशिका से ही तो बना है, सेल से, वो 1 लाख पूरा पाइपलाइन है, उसी से बनी हुई है। तो ये सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारे शरीर से जो भी गंदगी, जो भी हमारा आज भोजन दूषित है, हमारा हवा दूषित है, हमारा पानी दूषित है, ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन खान पान करना जरूरी है। जा नहीं सकते हैं, जो भाई आ रहा है वही खाने की कोशिश कर रहे हैं और खाएंगे भी। तो उससे क्या है कि उससे हमारे शरीर में जा करके जहर इकट्ठा हो रहा, कहीं भी जा करके लीवर में कर रहे हैं कि ब्रेन में, कहीं भी तो वही, कहीं गांठ हो जा रहा है, कहीं लीवर में सूजन आ जा रहा है, कहीं सर में खून की दौड़ाने रुक जा रही हैं, पैरों में हो जा रहा है, जलन हो रही है। तो वही कचरे को निकालने के लिए उन्होंने इतना अच्छा सरल प्रयोग किया कि ये पीता रहेगा तो उसके शरीर से गंदगी बाहर निकलती रहेगी, उसके शरीर से कचरा बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है। और ये सोच के किया कि एक गरीब व्यक्ति, एक अमीर, अमीर मान लीजिए पैसा है तो कर लेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति तो इलाज नहीं करा पाएगा। लेकिन इस पे साफ लिखा हुआ है कि अगर हम अपना ये चाय का पानी, अमृत वाली चाय, इसका पानी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा और कभी भी कोई बीमारी में नहीं जाएगा। बड़ी बीमारी जैसे आज हार्ट का हो रहा है, इसका हो रहा है, शुगर का हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, देखिए बहुत आम बात हो गई है। तो ये चीज हम पियेंगे तो अच्छा हमारा स्वास्थ्य भी रहेगा, और हमारे शरीर से गंदगी, खाना तो मजबूरी है, पीना तो मजबूरी है, लेकिन ये हमारे शरीर से गंदगी धीरे धीरे निकलती जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये चाय की पत्ती हम लोगों के, अब इससे क्या है कि जब ये जा रहा, कोई कहता हमारा लीवर ठीक हो गया, कोई कहता मेरा खाना पच गया, कोई कहता मेरी गैस ठीक हो गई। अब कोई चाय की पत्ती कोई दवाई तो है नहीं
वैसे भी हम लोग चाय पी रहे हैं। बस इतना ही है कि मार्केट की चाय जो उसमें केमिकल मिलाई जा रही है, देखा जा रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि कलर मिलाया जा रहा है, देखिए निकोटीन मिलाया जा रहा है। एकदम सही है। देखिए वहां पर मीटिंग में सिद्ध कर देते हैं। सही बात है। वहां पर जब करने गए थे धुपाप के तरफ, तो हकीकत है कि उनके घर से चाय पत्ती मांगा गया, और जब हाथ में लेकर के ऐसे पानी में ऐसे रगड़ के, जैसे सुरती रगड़ते हैं और सुंघाए तो एकदम सेम सुरती जैसे रगड़ते नहीं है, वैसे सेम स्मेल महक आ रही थी उसकी, ये जान लीजिए। तो बताइए हकीकत है कि कितना नुकसान कर रहा है। तो बस इतना है कि वो चाय कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसमें मिलावट की वजह से वो नुकसान कर रहा है, और इसको हम लोग पानी के द्वारा, चाय के द्वारा पी रहे हैं। ज्यादातर काला ही फायदा करेगा। काली चाय बना लीजिए, वो दूध की भी बना के पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका ज्यादा सेवन ना करें। तो इस तरीके से हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता रह रहा है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये चाय की पत्ती।